हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कानूनी तौर पर। फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये कैसे जो है डेवलप किया। इसके हिस्टोरिकल में जाएंगे कि इस कैसे हिस्टोरिकली जो ये डेवलप किया। सबसे पहले ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का सोच किसके पास आया, कौन लोग जो इसमें इन्वॉल्व है इन सब चीज़ों में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बना, क्या क्या उनमें ये था। ये सब सारी चीज़ों को हम लोग जो है इस वीडियो में आज देखेंगे। तो बगैर लेट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, तो हम लोग देखेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे आया। तो कुछ पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसके ज़रिए जो हम लोग समझेंगे इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चलिए, फर्स्ट पॉइंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बॉडी दैट फ्रेम्ड इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन was first proposed in 1934 by एम एन रॉय। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सबसे पहले एम एन रॉय ने 1934 में प्रपोज किया था। मतलब उन्होंने सुझाव दिया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक होना चाहिए जिसके जरिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। एम एन रॉय ने फर्स्ट टाइम जो है इसको प्रपोज किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। सेकेंड पॉइंट ये है, स्वराज पार्टी वॉज फर्स्ट पार्टी टू टाउट अबाउट द क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का बात किया जाए तो उसमें स्वराज पार्टी जो था फर्स्ट टाइम उसने बात किया था कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करने का। नेक्स्ट, ऑफिशियल डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का जो ऑफिशियल डिमांड अगर हम लोग देखा जाए तो ये कब आया, चलिए देखते हैं। इन INC सेशन एट लखनऊ इन अप्रैल 1936 प्रिसाइडेड बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो लखनऊ सेशन हुआ था, जो अप्रैल 1936 में हुआ था, उसमें जिसको प्रिसाइड कर रहे थे, जिसको लीड कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसी सेशन में इसको जो है फर्स्ट टाइम ऑफिशियली जो है इसको डिक्लेयर किया गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक हम लोग बनाएंगे जिसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट, डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज एक्सेप्टेड बाई द ब्रिटिश इन अगस्त ऑफ 1940 इन एक्सचेंज ऑफ इंडिया सपोर्ट इन द वर्ल्ड वॉर। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड जो है अंग्रेज़ों ने सबसे पहले इसको एक्सेप्ट किया अगस्त ऑफ 1940 में। इसमें इंडिया ने सपोर्ट करने का बात किया था। वर्ल्ड वॉर जो उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसमें इंडिया ने सपोर्ट किया, उसके बदले में अंग्रेज़ों ने ये प्रपोज़ल जो है इसको एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट ये है क्रिप्स मिशन 1942 हेडेड बाई सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ऑफर डोमिनियन स्टेटस। क्रिप्स मिशन 1942 ने जिसको हेड कर रहे थे स्टैफोर्ड क्रिप्स ने, उन्होंने ऑफ़र किया एक डोमिनियन स्टेटस, कि इंडिया को जो एक डोमिनियन स्टेटस देने का भी ऑफ़र किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946, A.V. अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड पैथिक लॉरेंस। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये बेसिकली देखा जाए तो ये कैसे फॉर्म हुआ। ये क्रिप्स मिशन जो था, क्रिप्स मिशन में इसमें तीन मेंबर थे जो इम्पोर्टेंट है। वो ये हैं कि A.V. अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड पैथिक लॉरेंस। इन तीन मेंबर्स पर मुश्तमिल एक क्रिप्स मिशन आया हुआ था। इसी ने मेन जो है इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम करने का बात कहा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं और इसमें इंपॉर्टेंट्स क्या क्या पॉइंट्स हैं अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हम लोग जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बन गया तो इसमें के कौन लोग प्रेसिडेंट थे, कितने मेंबर्स थे, ये सब चीज़ों को हम लोग अब देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 389। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का यानी पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने मेंबर्स थे उनका टोटल स्ट्रेंथ कितना था, 389। ब्रिटिश इंडिया 296 एंड प्रिंसली स्टेट 93। तो ब्रिटिश इंडिया यानी जो उस वक्त जो अंग्रेज़ों का शासन था, उस वक्त ब्रिटिश इंडिया से पूरे 296 मेंबर्स थे। और प्रिंसली स्टेट जितने 500 से ज़ायद जो है प्रिंसली स्टेट्स है, तो उन सारे स्टेट से मिलाकर जो है 93 मेंबर्स आए। तो प्रिंसली स्टेट से 93 और ब्रिटिश इंडिया से 296, टोटल मिलाकर जो ये 389 स्ट्रेंथ हो गया उनका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। नेक्स्ट, मेंबर्स वर पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स जो है पार्टली इलेक्टेड थे और पार्टली नॉमिनेटेड। पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड का मतलब ये हुआ कि आधे लोग जो है डायरेक्टली आवाम जो है उन्हें इलेक्ट करके भेजा था, और
आधे लोग जो है, आधे मेंबर्स जो थे वो नॉमिनेट होकर आए थे। नेक्स्ट 15 फीमेल मेंबर्स इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। पूरे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 15 फीमेल मेंबर्स थी, यानी महिला मेंबर्स जो थी वो उनकी तादाद 15 थी। डेज टेकन टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम लोग देखे जाए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कुल कितने साल लगे या कितने दिन लगे, तो वो है 2 ईयर्स 11 मंथ 17 डेज, 2 साल 11 महीना 17 दिन लगे। टेम्प्रोरी चेयरमैन, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो टेम्प्रोरी चेयरमैन थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। सवाल एग्जाम में अक्सर ये आता है कि टेम्प्रोरी चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कौन था, तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट, इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो थे वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के वो राजेंद्र प्रसाद को इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनाया गया। वाइस प्रेसिडेंट देखा जाए तो H.C. मुखर्जी एंड वीटी कृष्णमाचारी, ये दो जो लोग जो थे ये वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया था, और मेन प्रेसिडेंट जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइज़र, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइज़र कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कौन था, तो ये BN राव, बेनिगल नरसिम्हा राव, इनका पूरा नाम है BN राव। हैंड रिटन बाई प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन को, चूँकि ये कॉन्स्टिट्यूशन को जो है हाथ से लिखा गया था, तो इस ये लिखने वाले जो बंदा है उनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा, तो इन्होंने अपने हाथों से कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। डेकोरेटेड बाई, अब हम लोग देखेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में आप अगर ओरिजिनल कॉपी अगर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, उसमें बहुत सारा डेकोरेशन है, बहुत सारे इमेजेस और कैलीग्राफी वगैरह किया गया, तो वो सारी चीज़ों को किसने किया, तो वो देखा जाए तो डेकोरेटेड बाई शांति निकेतन इंक्लूडिंग ब्योहर राम मनोहर सिन्हा एंड नंदलाल बोस, इन सारे लोगों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को डेकोरेट किया। तो ये सारे पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब जो है हेडिंग है कि स्पेशल डेट टू रिमेंबर, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको देखने को है। पहला पॉइंट ये है कि ऑन 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जब आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में पढ़िएगा तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसमें एक सबसे पहले जो लाया गया उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को लाया गया था। उसको जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने रखा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इस डेट पर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पेश किया गया। नेशनल फ्लैग ऑफ द यूनियन वाज अडॉप्टेड ऑन 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को जो हम लोग का ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज को अडॉप्ट किया गया। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1946। ये जो है एक इम्पॉर्टेंट डेट है 26 नवंबर 1946। इस डेट को कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे भी मनाया जाता है इंडिया में, क्योंकि इसी डेट पर जो है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अडॉप्ट किया गया था। द डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट 24 जनवरी 1950 जन गण मन एज द नेशनल एंथम एंड वंदे मातरम एज अ नेशनल सॉन्ग वर अडॉप्टेड। तो 24 जनवरी 1950 को जन मन गण को नेशनल एंथम के तौर पर अडॉप्ट किया गया और वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सब डेट्स हैं जो अक्सर एग्जाम वगैरह में आते हैं। और लास्ट पॉइंट हम लोग ये देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 नवंबर 1950। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है अब जो है फाइनली अडॉप्ट भी हो गया था। अब कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किया गया 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन पूरे इंडिया में लागू हो गया था। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।